हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका आज इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज हम आपका 11th क्लास मैथ का स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग तो अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। चलिए, घर बैठे ही क्लास का व्यवस्था कर दिया गया है और इसे अच्छे से आज हम आपका किसी सीधा मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, ये स्टार्ट करना है। तो हम आज मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे एक सवाल करते हैं कि गणित के पिता कौन है, और जिनको जिनको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना नाम और आंसर हमें बताएं। हम जानना चाहते हैं कि आप में से किनको किनको मालूम है कि गणित के पिता कौन है। और दूसरा सवाल है कि शून्य का जनक कौन है, शून्य का जनक। चलिए, ये 2 सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और देखते हैं आगे का कि मेजरमेंट ऑफ एंगल टॉपिक पर चलते हैं। आज आपका फर्स्ट क्लास है, बड़े से देखिएगा। मतलब कि हम लोग कोणों को अभी तक डिग्री में मापते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से नापते थे। लेकिन आज हम ये आपका 11th क्लास में कोणों की माप 3 प्रकार से देखेंगे। ये ध्यान रखना। कोणों कितने प्रकार से देखेंगे? 3 प्रकार से। पहला आपका होगा सर्कुलर, वृत्तीय। इसे हम लोग रेडियन में मापेंगे। इसका संकेत क्या है? स्मॉल सी है। अर्थात रेडियन अगर लिख ले, जैसे हम लोग को लिखने रहता था 45 डिग्री, तो क्या करते थे? 45 के ऊपर शून्य बैठा। तो यहाँ मान लीजिए 10 रेडियन लिखना है तो 10 पर स्मॉल सी, मतलब छोटा वाला सी लगा देना। तो ये रेडियन व्यक्त कर देगा, मतलब सी लिखा हुआ रहे तो वो रेडियन में है। तो ये रेडियन है क्या? रेडियन का डिफिनेशन, रेडियन कहता है इफ लेंथ ऑफ आर्क, इफ लेंथ ऑफ आर्क, किसका? चाप की लंबाई, इक्वल टू रेडियस, मतलब कि चाप की लंबाई किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर। देखिए, ये आपका आर्क है, चाप है, यही ना है। ये चाप की लंबाई और ये त्रिज्या की लंबाई आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इफ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस, देन तब मेड बाई आर्क, किसके द्वारा? चाप के द्वारा, एट सेंटर ऑफ सर्किल, कहाँ पर? वृत्त के केंद्र पर, इज कॉल्ड 1 रेडियन। कहने का अर्थ है यदि किसी वृत्त में चाप की लंबाई तथा त्रिज्या समान हो तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। देखिए 1 पर स्मॉल सी दे दिए, 1 रेडियन। यहाँ लिख देखते हैं ए ओ बी, ये कौन बना? ए ओ बी, ये कौन का सिंबल है? ए ओ बी। इसे हम 1 रेडियन इंडिकेट करेंगे। कब? जब ये त्रिज्या और ये चाप आपस में दोनों समान हो, तब उस स्थिति में ये 1 रेडियन कहलाएगा। दूसरा आता है आपका सेंसर, शतांशक, जिसे हम लोग ग्रेड में करेंगे। ग्रेड को संकेत में जी कर देंगे, इसे संकेत में जी लिखेंगे। और अगर ग्रेड को व्यक्त करना है 10 ग्रेड, तो 10 पर स्मॉल जी कर देंगे, 10 ग्रेड हो जाएगा। ग्रेड का डिफिनेशन आता है इफ ए राइट एंगल, एक समकोण को, इसको
एक समकोण को इफ ए राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, मतलब एक समकोण को जब 100 बराबर भाग में बांट दिया जाए, 90/100 है ना। इफ अ राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट देन दैट पार्ट, एक भाग जो है इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा। अर्थात ग्रेड बराबर 90/100, 90/100 में जो डिवाइड होकर के आएगा वह एक ग्रेड कहलाएगा, 1 पर स्मॉल जी। और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। अब इसे हम मिनट पढ़ेंगे, एक डैश है तो इसे हम मिनट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मिनट। तो एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, और ये एक पर एक डैश है मतलब 1 मिनट है, और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड, 2 डैश है तो इसे सेकेंड पढ़ेंगे, सेकेंड। तो 100 को 90 को 100 से भाग करेंगे, एक ग्रेड निकल करके आएगा, और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। तीसरा है सेक्सिमल 67 डिग्री, या इसे अंश, डिग्री या अंश कहते हैं। ऐसे जनरली तो हम लोग डिग्री करते हैं, इसे डिग्री या अंश भी बोला जाता है। तो डिग्री को संकेत में किसी भी के ऊपर छोटा सा जीरो बैठा देते हैं, जैसे 10 डिग्री लिखा रहता है तो 10 पर छोटा सा जीरो कर देते हैं, डिग्री बन जाता है। तो डिग्री का डिफिनेशन है इफ अ राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, मतलब कि 90 बराबर भाग में पार्ट, देन दैट पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, मतलब कि एक समकोण को कितने भाग में बांट दिया जाए, 90 भाग में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग एक डिग्री कहलाता है। तो एक डिग्री 1 पर स्मॉल जीरो, तो एक डिग्री बराबर 60 मिनट, या 60 पर एक डैश भी लिख सकते हैं मिनट ना लिख करके, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 पर 2 गो डैश दे देंगे, ये सेकेंड बन जाएगा, 1 डैश मिनट, 2 डैश सेकेंड। यदि एक समकोण को 90 बराबर भाग में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक भाग डिग्री कहलाता है। यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। अब ये तीनों में रिलेशन बनेगा, जिससे एक फार्मूला निकल करके आएगा, और उस फार्मूले के माध्यम से ये आपका चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ एंगल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसे अच्छे से डेफिनेशन को ध्यान में रखना है और बढ़िया से उतार लेना है। चलिए इसे लिखिए। अब देखते हैं उन तीनों से क्या रिलेशन बनाता है। D/180 और आपका हो जाएगा G/100 और C/π, ये 3 से आपका बनेगा। क्या क्या आपसे पूछेगा, जैसे पहला यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है डिग्री से रेडियन में बदले, ये डिग्री है और ये रेडियन है, ये दोनों रिलेशन है। तो D/180 और C/π, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, अर्थात C निकालना है, पाई को इधर कर देते हैं, तब C बराबर आ जाएगा आपका D गुने पाई और बटे 180, इस पर आपका बनेगा। मतलब ये फार्मूला यहाँ सेट होने जा रहा है। तो हम बनाने जा रहे हैं 105 डिग्री। 105 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। दिया है डिग्री में, डी दे चुका है, दिया आपको क्या है, दिया है D बराबर 105, रेडियन पूछ रहा है, तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। तो
C बराबर D गुने पाई बटे 180। D कितना मेरे पास 105 है, ये पाई बटे 180। अगर कटता है काट दीजिए, ये 5 से कटेगा, ये कट जाए कितने बार में 21 बार में, और ये भी तो कटेगा, ये 36 बार में शायद कट जाएगा आपका, है ना, और भी कटेगा जी। इसको लिखते हैं 21 पाई बटे 36, ये 7 बार में और ये 12 बार, मतलब कि 7 पाई बटे 12 आएगा। ये आपका हुआ पहला का, इतना आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसी का एक बना दिए हैं, ये हमारी तरफ से क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए बनाइएगा जरूर, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगला है 40 डिग्री 20 मिनट। तो ये डिग्री तो पूरी है नहीं, पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तब इस पर रेडियन का नियम अप्लाई करेंगे। तो ये 40 डिग्री ठीक है, प्लस कितना है 20 मिनट है। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से हमको भागा देना पड़ेगा। यही अगर सेकेंड रहता, मान लीजिए ये सेकेंड रहता, तो कितना से भागा देना पड़ता 60 गुने 60 से, लेकिन यह है क्या मिनट है, तब इतना में ही काम चल जाएगा। ये पूरा आपका कन्वर्ट हो गया डिग्री में। ये 3 बार में 40 दिया 120 और 21, 121 बटे 3, ये आपका डिग्री आ गया। अब हम रेडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या कहता है, C बराबर D पाई बटे 180। D के जगह कितने मेरे पास है 121 बटे 3, 180 पहले से है, यहाँ पाई है, पाई को मत तोड़िएगा, पाई पाई ही रहने दीजिएगा। कटता है तो काटिए, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। 18 दिया 54, 540, ये आपका हुआ। इस तरह से भी इसको हम बदल सकते हैं, है ना। और क्वेश्चन हम यहाँ दे रखे हैं, ये खुद से देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, सेम है, प्रैक्टिस कीजिए, ये दो आपका क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आएगा आपका रेडियन से डिग्री में बदल। अभी क्या डिग्री से रेडियन, अगला है रेडियन से डिग्री, तो अभी रेडियन से लेना होगा, है ना। तो इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर इसमें आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, D बटे 180, G बटे 100, C बटे पाई, ये है। किसमें किसमें रिलेशन है, ये दोनों में है ना। D बटे 180, C बटे पाई, खबर आपको D चाहिए, तो D बराबर क्या हो जाएगा 180 इधर चला जाएगा, C गुने 180 और बटे में आपका पाई, ये फॉर्मूला आना रहा। यहाँ तो दे रखा है इसके बराबर, C बराबर रेडियन बराबर D का फॉर्मूला C गुने 180 और बटे पाई। C का वैल्यू कितना है 7 गुने पाई गुने 180 और बटे 6 है। तो ये तो कटेगा कितने बार में, ये 90 बार में,
और ये 6×18 पूरे कटेंगे, 6×30 बार में आपका कटेंगे। पाई के मान यहाँ रखना है, पाई का मान 22/7 और यहाँ 30 है। चलिए 7 भी गया, अब कितना 22 दिया 66, एक 0 रह गया, ये आपका डिग्री में आ गया 660 डिग्री है ना। यहाँ छूटा है लगता है, ये पाई यहाँ छूट गया है, तो ये आप भी आसान हो जाएगा। पाई छूटा है तो है ना, C गुने 180, C के जगह पर रख देना आपको 7 पाई/6 और सबके बटा में पाई है, तो ये तो पाई कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया 30 बार में, तो 7×21 210 डिग्री आया। इसके जगह पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, कंप्लीट जरूर कीजिएगा। आगे ये 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं पहले, D बराबर C गुने 180 और बटे पाई, C का वैल्यू 6, 180, पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर कर दीजिए, ये तो गया 11 बार में और ये 3 बार, तो ये 27×21 गुने 180 और बटे 11, इसको गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 3780 और बटे 11, इसको अच्छे से भाग देना होगा। चलिए कहाँ यहाँ देते हैं भाई, 11 3780, 3 बार में 33, 4 बार में 44, फिर 3 बार 33, 7 बच गया, तो ये आपका आ गया 343 डिग्री और 7/11 डिग्री। अब 7/11 डिग्री को भी कन्वर्ट करना होगा मिनट में, जब तक तो ये पूरा क्लियर होगा नहीं तब तक इसको करते जाना है ना। अब 7/11 है, इसको करने के लिए 343 प्लस 7/11, उसमें 60 से भाग किए थे, इसमें 60 से गुना कर दीजिए, तब आपका तो डिग्री है, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 343 डिग्री और 7×42 420/11 मिनट लीजिए, इसको भी भागा दीजिए 420 को 11 से, 3 बार में 33, ये 9 हो गया, 8 बार में ये 2 आ गया, तो ये आपका आ गया 343 डिग्री और 38 ना है 38 मिनट और 2/11, 2/11 मिनट है, मिनट को सेकेंड बनाते हैं, फिर 60 से, तो 343 डिग्री 38 मिनट और ये हो जाएगा 120 और बटे 11, ये भी मिनट ही है
और 11 से भाग दे सेकेंड हो गया हो ना, ये सेकेंड हो गया 60 से, और 343 डिग्री 38 मिनट, 11 को 11 से करते 121, 120 लगभग है, तो 11 सेकेंड लिख देते हैं लगभग, ई अप्रॉक्स का सिंबल है लगभग, लगभग ये आपका। तो इस तरह का भी 4 रेडियन 7 रेडियन और 12 रेडियन का बना करके देखिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आराम से कीजिएगा, जरूर क्लियर होगा। तो अभी हम डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री करने के लिए सीखे हैं, और इसको ध्यान रखना है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रेडियन में बदलना है। अभी देखे थे 6 डिग्री का था, जिसको 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड आया था, तो सेम दे दिया, बस अंक बदल दिया और उसको रेडियन बदलना। तो रेडियन को डिग्री में बदले थे, ये डिग्री को रेडियन में बदलना, तो उसमें गुना करके तो इसमें भाग करेंगे, ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 33 बटे मिनट है तो 60 से, 45 बटे सेकेंड है तो 60 गुने 60 से, ये टोटल आपका कन्वर्ट हो गया डिग्री में। डिग्री आएगा तब तो रेडियन आएगा। ये गया कितने बार में, 3 बार में, और ये कितने बार में, 4 बार में। तब ये हो गया 18 प्लस 33 बटे 60 और ये 240, एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 18 गुने 240, यहाँ 33 गुने 4 जाएगा ना, और प्लस का 3 सबके बटे 240, और इसको देखते हैं, ये आपका गुना होकर के कितना आ जाएगा, आपका 43 20 132 और 3, तब ये आपका जुट करके होगा 44 55 बटे 240, ये कटेगा, ये आपका 3 से इसको काट दीजिए, 891, और ये कट करके 48 आपका रहेगा, और कटेगा 48, 3 से और कटेगा, 3 से और कटिए इसको, 297 बटे 16, इतना आ गया डिग्री। अब इस डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देना है, रेडियन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेडियन का फॉर्मूला लगाना होगा, d बटे 180, d बटे 180 c बटे पाई, c चाहिए, d गुने पाई बटे 180, d का वैल्यू ला दिए हैं 297 बटे 16, 180 है, यहाँ पाई है, काट दीजिए इसको, ये तो कटेगा आपका 297, ये 9 से 20 में 20 180 कट गया, ये कट गया आपका 33 बार में, तो ऊपर बचा कितना 33 पाई 16 गुना 32, 320, ये आपका रेडियन आया। इतना कन्वर्ट करना। 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, ये 2 क्वेश्चन बना करके
क्लियर कीजिए मैथ को। सेम है, सिर्फ अंक बदला हुआ है। यहाँ किसी त्रिभुज के कोण दिया है, त्रिभुज के 3 कोण देखते हैं। ए, बी और सी, है ना, अनुपात में है 1, 3 और 5। कितने में है? 1, 3 और 5 में है। माना कि गुणांक किसका, माना कि गुणांक इसका x है, इसलिए कोण A बराबर 1 गुणे x, मतलब कि x। कोण B को मान लेते 3 गुणे x, 3x। C को मान लेते हैं 5 गुणे x, 5x, मतलब इसको x, 3x और ये 5x। जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसलिए कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180। सबका वैल्यू रख दीजिए x, 3x, 5x, 180 जुट करके आपका हो गया 9x, 180। x का वैल्यू 20 आ गया डिग्री में। अब तीनों का मान निकाल लीजिए। कोण A, कोण B और कोण C, x था, ये 3x और ये 5x, तो ये हो गया 20, 60 और 100, तीनों जोड़ के 180 डिग्री है। लेकिन हमसे पूछा रेडियन, क्या रेडियन, रेडियन का फॉर्मूला कोण A के लिए कितना है, D बराबर 20 डिग्री, तो C बराबर रेडियन बनाना है, D गुणे पाई बटे 180, कितना 20 डिग्री पाई 180, ये 0 से 0 ये कट गया, मतलब कि पाई बटे 9 कोण A का मान आया। इसी तरह से आप कोण B और कोण C निकाल लीजिएगा, जरूर निकलेगा। जैसे D की जगह 20 रखेगा और 60 रखिएगा, उसका 100 रखिएगा, तो B और C दोनों का मान, तो A का मान पाई बटे 9 आया। चलिए इसे नोट कीजिए अच्छे से। आपसे क्लास के स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, ये गणित के पिता कौन है, और दूसरा शून्य का जनक कौन है। दोनों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आंसर दें, सभी का हम जवाब देंगे कि किनका आंसर सही है। अपना नाम जरूर लिखें, तो पता चलेगा कि किनका आंसर सही है। सभी पर हम अपना आंसर जरूर व्यक्त करेंगे कि किनका सही है, किनका गलत है, किनका दोनों का दोनों सही है। आशा है कि सब सही आंसर देंगे। और इसे अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी बजाएं, जिससे आपका ये क्लास का पूरा वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। चलिए धन्यवाद।